तुर्की के जनूबी किनारे पर बसा ये शहर हर सुबह सूरज की पहली किरण से जागता है। रोशनी पहाड़ों से उतरती है, समंदर पर रक़्स करती है और हर लहर में एक नया रंग घुल जाता है। यहाँ वक्त घड़ी से नहीं चलता, बल्कि लहरों की चाल, कदमों की आहट और मुसाफिरों की हंसी से मापा जाता है। वो मुसाफिर जो चंद दिन के लिए यहाँ आए थे मगर दिल यहीं छोड़ गए। शहर के ऊपर सदियों पुराना किला खामोशी से सब पर निगाह रखे हुए है। इस किले की नज़र से देखो तो लगता है माजी, हाल और समंदर एक ही कहानी बन गए हैं। नीचे क्लियोपेट्रा बीच फैला हुआ है, वही साहिल जहाँ कभी मलका क्लियोपेट्रा ने तैराकी की थी। पानी शफाफ जैसे आईना और रेत नरम जैसे कोई ख्वाब। मगर एलानिया सिर्फ खूबसूरती ही नहीं है, यहाँ खुशबुओं, जायकों और मुस्कुराहटों का शहर है। कहीं तुर्क कॉफ़ी की महक, कहीं अनार के रस का जायका और कहीं बाज़ारों में ज़िंदगी की गूंज। जब सूरज डूबता है तो शहर एक नए रंग में ढल जाता है। एलानिया रात में रोशनियों का मेला बन जाता है। लहरें कहानियाँ सुनाती हैं और हवाएं खुशियों की सरगोशियाँ करती हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है। अरे इतना प्यारा सनसेट हो रहा है इस वक्त, लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकते और कैमरे में शूट नहीं कर सकते। खुश आमदीद मेरे दोस्तों एलानिया में, जहाँ समंदर सूरज से मिलता है और रूह को करार आ जाता है। तो सफ़र शुरू होता है प्रेस्टन स्टेशन से, हमारे ही स्टेशन से, हमारे शहर के स्टेशन से। यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे और सीधा जाएंगे मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर। रास्ते में भूख लगी तो थोड़ा सा बर्गर खा लिया, पैटी बर्गर और बीफ पैटी बर्गर, जो कि बहुत ही डिलीशियस था। ये रहा मैनचेस्टर एयरपोर्ट। यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशंस हुई हुई हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट फ़्लाइट का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था, क्योंकि फ़्लाइट थी 3 घंटे लेट, और 3 घंटे डिले का मतलब है बहुत खौर। ये थी एयरलाइन, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा इस एयरलाइन पे जाएं, यूरोपियन एयरलाइन। बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था। टर्की पहुँच चुके हैं नाज़रीन। ये होटल है, ये 2 कमरे हैं, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा हैं, 2 लोगों के लिए ये एक्सेसिव है, और अगर लोग सारे हों, 5-6 लोग भी हों, तो आराम से यहाँ पे रुक सकते हैं। ये बालकनी का व्यू था, खूबसूरत सा। सामने स्विमिंग पूल है, बच्चों के लिए अलग है स्विमिंग पूल, बड़ों के लिए अलग है स्विमिंग पूल। यहाँ पे रात गुजारी, सुबह होके नाश्ते के लिए आए। नाश्ते की टेबल बड़ी ज़बरदस्त थी। तीनों खाने, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। ये होटल का बैकयार्ड है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चाहूँ कि रोड, समंदर और होटल के दरमियान रोड है, तो इन्होंने टनल्स बनाई हुई हैं जो डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं बीच से। ये आप देख रहे हैं टनल जा रही हैं और ये उस तरफ जाके खुलेंगी। बहुत ही ज़बरदस्त प्रिविलेज किस्म का मैं कहता हूँ कि ये एक सेटअप है। आप डायरेक्ट थ्रू हो जाएंगे, आपको रोड की ट्रैफिक से गुजरना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप बीच पर उतरेंगे। टर्की बहुत सी वजूहात की बिना पे मशहूर है, जिनमें से एक इनके बहुत ही एक्स्ट्रा वीकेंड लग्जरी हम्माम हैं, जहाँ पे आपको नहलाते हैं, मसाज भी देते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको वेलकम किया जाता है। तो ये यहाँ पे सौना बाथ है, ये स्टीम बाथ है और ये है हम्माम, जहाँ पे आप नहाएं आराम से। ये असल में वही हम्माम से मतलब वही है जो सुल्तान उस्मानिया के दौर के अंदर हम्माम होते थे बड़े बड़े, उसी का ये मॉडर्न वर्जन है। ये हर तरफ शावर होगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्क्रब्स होंगे और फिर आप इसमें नहाना एंजॉय करेंगे। तो ये है इंडोर स्विमिंग पूल, बहुत खूबसूरत सा। है ना खूबसूरत। सबसे अच्छी बात ये है कि इस पर कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, आराम से स्विमिंग करूँगा। स्विमिंग कर ली है, स्विमिंग के बाद अब रिलैक्स कर रहा हूँ, थोड़ा सा टर्किश टी पीऊँगा और थोड़े से फ्रूट्स खाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। और फिर ही आपको जो होते हैं हमाम के लिए लेके जाते हैं अलग से, और सोना बाथ भी देते हैं, स्टीम बाथ भी देते हैं। तो मेरा तो मानना है कि जब भी आप टर्की आएँ तो ये ज़रूर विज़िट करें, ऐसी प्लेसेस ये वर्थ इट होती हैं। हमाम और मसाज के बाद फिर ये आपको फेस मास्क देंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, आप रिलैक्स हों, फिर रेडी टू गो होंगे आप। ये होटल का इंटीरियर है। होटल्स तो जस्ट लाइक अ मॉल है, मतलब 1,000 जो है वो रूम्स हैं यहाँ पर। इतने बड़े मैसिव मैंने होटल कभी नहीं देखे, बल्कि आई थिंक किसी भी दुनिया में इतने बड़े बड़े होटल्स बहुत कम ही और रेयर ही मिलते हैं। तकरीबन 500 मीटर 800 मीटर तक पे फैले हुए होटल्स हैं, लाइक पूरे इलाके एक ही होटल से कवर हैं। इसी में स्विमिंग पूल, इसी के अंदर वाटर पार्क, सारी फैसिलिटीज इसी में इंक्लूडेड होती हैं। ये अनलिमिटेड बार होता है होटल के अंदर, जितनी आपको शराब पीनी है, जितना खाना खाना है, जितनी कहवा पीना है, चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है,
जितने भी टाइप के आपको बेवरेजेस खाने हैं यहाँ पे फ्री आपको अवेलेबल है। और फिर उसके बाद हम बाज़ार चले गए, बाज़ार में कोई शॉपिंग चेक करने के लिए गए। सामान बहुत ही चीप मिलता है एज़ कम्पेयर टू दी UK, बड़े ही रेयर और बड़े ही चीप प्राइसेस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। बाज़ार हमेशा सजे रहते हैं रात के वक्त लाइटिंग से, और मुख्तलिफ़ किस्म की बल्ब्स और मुख्तलिफ़ किस्म की स्पॉटलाइट्स यहाँ पर मौजूद होती हैं। ये भी बड़ा खूबसूरत एक इन्होंने यूज़ किया हुआ है जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है जगह। रात गुजारने के बाद अगले दिन जब हम उठे तो फिर हमें जाना था मुख्तलिफ़ किस्म के एडवेंचर्स पे, स्कूबा डाइविंग के लिए। तो हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हो गया। वैन आई हमें पिक करके गई और फिर सीधा हम आए बोट पर। बोट के अंदर भी मैं बता दूँ, बोट में खाना पीना इंक्लूडेड होता है। वो आपको अंटालिया और अनालिया के बीचेस से आपको उठाएंगे, फिर बोट आपको लेके जाएगी डीप वाटर्स के अंदर, वहाँ पर रुकी रहेगी 3 घंटा और आपको स्कूबा डाइविंग कराएगी और वहाँ पर फूड सर्व करेगी और पहले एक डाइव पे लेके जाएगी, फिर दूसरी डाइव पे लेके जाएगी। तो इस तरह ये लोग प्लान करते हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त और मैं तो कहता हूँ एडवेंचरस किस्म का माहौल होता है और व्यूज़ होते हैं। तो ये इस वक्त हम निकल चुके हैं डीप वाटर्स में जाने के लिए। पीछे आपको साहिल नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे डीप वाटर्स में। 2 मंजिला बोट होती है, अच्छी खासी बड़ी। आप आराम से इसमें रिलैक्स होकर लेट सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये कुछ अलानिया के व्यूज़ हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं जाते हुए डीप वाटर्स के अंदर। फिर ये आपको डीप वाटर्स में ले जाके पार्क कर देंगे आपकी बोट को। ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इधर ही अंदर डीप वाटर्स केव्स हैं, तो यहीं पे जाके आपकी ये बोट को पार्क कर देंगे और फिर आपको केव्स के अंदर स्कूबा डाइविंग कराएंगे। तो और इनको रास्ते पता होते हैं, आपको लेके जाएंगे। इधर ही जगह हम लोग जो है वो डाइव करेंगे अब। तो ये मुझे ब्रीफिंग दे रहा है कि भाई क्या क्या चीज़ें आपने पहननी है, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, किस तरह आपने इशारा करना है, इस इशारे का मतलब ये है, उस इशारे का मतलब ये है, और किस तरह आपने सांस को इनहेल करना है, वापस निकालना है, ऑक्सीजन को किस तरह आपने यूज़ करना है, सूट को किस तरह यूज़ करना है। पूरी डिटेल में ब्रीफिंग देगा आपको और फिर आपको ये सूट वेयर करवाएगा। ब्रीफिंग देने के बाद ये आपको ये चप्पू ऐसे पैक पहना देगा और फिर ये आपको बिठा के पीछे से सूट, क्योंकि सूट बहुत हैवी होता है, इसको आप खुद से ऐसे पहन नहीं सकते, तो ये पीछे से आपको हेल्प करता है पहनाने के अंदर। तो जब ये आपको पूरा रैप कर देगा, टाइटली पैक कर देगा, उसके बाद फिर आपको देखें कितना भारी मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, तो ये खुद ही आपको हेल्प करके बनाएगा, पैक करेगा, सारी बेल्ट्स वगैरह लगाएगा और फिर यू आर रेडी टू गो। फिर ये आपको टेस्ट करता है कि आप पानी में किस तरह तैर सकते हैं, कितना कॉन्फिडेंट हैं। तो ये आपकी चीज़ें चेक करेगा कि सारे जो इक्विपमेंट हैं वो प्रॉपर्ली जो हैं वो फिटेड हैं। उसके बाद फिर ये आपको आहिस्ते आहिस्ते पानी में लेके जाएगा। ये जो बटन दबा रहा है जिसकी वजह से ये गैस होती है, गैस क्या एयर होती है आपके ये जो ड्रेस पहनाता है जैकेट के अंदर, तो ये इसमें से हवा रिलीज़ हो जाती है। हवा रिलीज़ हो जाती है तो बॉडी भारी हो जाती है, जैकेट भारी हो जाती है और ये जो पीछे इसका ऑक्सीजन सिलेंडर है वो वर्क करता है एज अ वेट। तो ये नीचे फिर आप इस तरह समंदर में जाना शुरू कर देते हैं। तो डीप होते आएंगे और फिर थोड़ी देर बाद आप बिल्कुल ही डाउन द बॉटम पहुँच चुके होंगे। तो इस तरह इसका जो होता है वर्क करता है। तो पहले टेस्ट करता है और फिर आपको ये क्या कहता है एवरीथिंग इज़ फाइन, तो फिर आपको नीचे पानी के अंदर ले जाता है। मैं बिल्कुल जो हूँ वो डीप वाटर में जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मैं बिल्कुल इमोशनल हो जाऊँगा क्योंकि बिल्कुल मैं सतह तक पहुँच जाऊँगा। तो ये इस तरह का मैकेनिज़्म होता है, थोड़ा उस तरह काम करते हैं। और नीचे की लाइफ की तो क्या ही कहना है, जो एक्वा लाइफ है, मरीन लाइफ है, बहुत हसीन, सब कुछ ब्लू और बहुत सारी मछलियाँ आपके आसपास होती हैं, आपको वॉच कर रही होती हैं, आपके पास आ जाती हैं। तो उनको फ़ील करना ये बिल्कुल एक अलग तरीके की फ़ीलिंग है, इसको वीडियो में कभी भी बयान नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल बस एक फ़ील करने वाली बात है। बहुत आप डीप में जब आप ज़मीन पर समंदर की ज़मीन को आप टच करते हैं तो वो एक अलग ही किस्म की फीलिंग आती है, उसको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते। और जिस तरह फ़िश और आपकी जो एक्वा लाइफ आसपास आना शुरू हो जाती है, आपको टच करती है, तो वो बहुत ही मैस्मराइजिंग किस्म की फ़ीलिंग होती है। तो ये जो है थोड़ा सा अफसाना है इस चीज़ का। अब ख़त्म हो गई है, मैं वापस आ रहा हूँ ऊपर। इस तरह की शिप्स और भी होती हैं, ये बहुत सारी जो हमारे पास आती हैं। ये लोग स्कूबा डाइविंग नहीं करना, जिनको सिर्फ पार्टी करनी है, थोड़ा सा बस डांस करना है, थोड़ा सा क्लब वाइज, थोड़ा सा बोटिंग क्लब टाइप का एक्सपीरियंस लें, तो इस तरह की बोट्स वहाँ पर होती हैं। आप इनको बुक कराएं फुल बड़े पैमाने पे, तो आपको वाटर्स में लेके जाती हैं, वहाँ पे जो है ना आप पार्टी करें। ये देखें दूसरी टाइप की बोट है, इसमें स्केलेटन बना हुआ है। तो सल्तनत उस्मानिया अपने शहर अनालिया को यहाँ से प्रोटेक्ट करते थे। ये रहा उनका कासल, ये रही वॉल। कोई भी घुसपैठिया हो तो उसको यहाँ से वॉच टावर्स बने हुए हैं यहाँ पे सारे पहाड़ों पे। तो पाकिस्तान और टर्की में दोस्ती की वजह पता क्या है? क्योंकि यहाँ के ड्राइवर भी सेम है, एक ही तरीके से गाड़ी चलाते हैं। बिल्कुल सेम तारिक रोड वाली वाइब आ रही है यहाँ पे गाड़ी चला के। कहीं से भी कोई भी बाइकर आ जाता है, इधर से गुजरा है, इधर से गुजरा है, वैसे ही ट्रैफिक है,
फंसे हुए हैं बिल्कुल। ऐसा ना फंस के बंदा गाड़ी चला रहा है कि कोई जो है वो कोई लॉ एंड ऑर्डर लग ही नहीं रहा। जिसका मुंह आ रहा है रोड क्रॉस कर रहा है, जिसका मुंह आ रहा है वो रुक रहा है, कोई बाइक यहाँ से गुजर रही है, हर तरफ शपाटर लौंडे हैं यहाँ पर। और फिर फ्राइड प्रॉन्स तो आपकी भाई की कमज़ोरी है भाई, बहुत ही बड़े बड़े ज़बरदस्त साइज़ के फ्राइड प्रॉन्स, ओहो बहुत ही टेस्टी भाई, मज़ा ही आ जाता है, कहीं भी खाओ कभी भी खाओ। तो इसे कहते हैं वसाबी, सुशी के साथ सर्व होता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका। इसको ट्राई करके देखूंगा कैसा लगता है। ओह बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। ओह मेरी तरफ से तो भाई बिग नो है ये। ओह पूरा नाक मुंह आपका बिल्कुल बर्न करने लग जाता है ये। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसका। जैसे कि अदरक होता है ना, अदरक को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें आप, नाक से मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये ऐसी चीज है। सवाल हमेशा से ये आता है कि यार क्या ये चीज पाकिस्तान में नहीं है, क्या ये ब्यूटी पाकिस्तान में नहीं है। मैं शर्त लगाता हूँ इससे ज्यादा खूबसूरत होगा पाकिस्तान, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सबसे ज्यादा वो ये है कि आपको टूरिस्ट को जो है ना वो बेनिफिट देना पड़ेगा जो एक टूरिस्ट चाहता है। वो 2 साल मतलब काम कर रहा है, 1 साल से काम कर रहा है, वो छुट्टियां मनाने आ रहा है, उसको रेस्ट चाहिए। वो 10 दिन 15 दिन जितने दिन के लिए भी घूमने के लिए आ रहा है, वो रिलैक्स होने के लिए आ रहा है। उसको आपके मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, वो कन्वर्ट होने नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग पाकिस्तान के अंदर जब तक इस चीज को बीच जो है ना आजादी कि भाई जो करना करो, जो पहनना पहनो, ये जब तक प्रिवेल नहीं करेगी तब तक टूरिज्म नहीं बनेगा। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो बहुत इजीली बिलियंस ऑफ रुपीस आराम से कमा सकता है सालाना अपनी टूरिस्ट इकोनॉमी पर, जो चीजें हमारे पास है मतलब वंडर्स हैं, लेकिन वो किसी यूज में नहीं आ रहे, सिर्फ इसीलिए कि जो हमारी कौम है वो हॉस्टाइल है टूवर्ड्स टूरिज्म। तो ये जो एक अजीब किस्म की जो हमारा क्या कहते हैं जो माइंडसेट है ना, इससे निकलना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे इस टूरिज्म से। अभी टर्की में कुछ भी नहीं है, मतलब देखा जाए तो कोई ऐसी, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे इनके पास कोई, यहाँ पे अनालिया के अंदर में हुआ लानिया के अंदर कोई ऐसी रिसोर्स है, कोई ऐसे मिनरल्स हैं, लेकिन उसको उन्होंने फुल पार्टी बना दिया। अजान होती है, अजान के वक्त गाने माने म्यूजिक सब बंद हो जाता है, लेकिन क्या है जैसे अजान खत्म होगी वापस बैक टू दी पार्टी। मतलब रिस्पेक्ट है अपने कल्चर की, मतलब अजान पीना टेकीला पिए, क्लब जाना क्लब जाए, मस्जिद जाना मस्जिद जाए। बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज मॉस्क्स हैं यहाँ पर। तो प्रॉब्लम ये है। लेकिन पाकिस्तान अब जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में कुछ फॉरनर्स गए, उन्होंने जो थोड़ा सा अनड्रेस्ड हो गए, थोड़े से उन्होंने शॉर्ट ड्रेसेस पहन लिए, तो उन्होंने कंप्लेन कर दी गवर्नमेंट को हमारी कि भाई ये हमारी जो है वो साख्त को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी की फैब्रिक को थोड़ा सा वो कर रहे हैं। फेयर इनफ, सोसाइटी का फैब्रिक है, लेकिन जब आपको टूरिस्ट इकोनॉमी बनना होता है, जब आपको इतनी सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसको आप यूज करना चाहते हैं, उससे मनी बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको ये चीजें खोलनी पड़ती हैं। आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, उनको बताएं सही गलत क्या है। जो लोग पार्टी करने के लिए आ रहे हैं वो तो पार्टी ही करेंगे, उनको उनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो बहुत कोई वहां पे आगे नमाज कबूल कर लेंगे या नमाज पढ़ लेंगे या कुछ कर लेंगे। वो तो यहाँ पर घूमने के लिए, वो 8-10 दिन जो आए उनके लिए रिलैक्सेशन का माहौल है। उनको चाहिए सोना बाथ, उनको चाहिए स्पा, उनको चाहिए मसाजेस, उनको चाहिए बीच। इनकी हमारी जो जैसे कि हमारी भाई हम चले गए सी व्यू पे, बिरयानी बना ली, खाना खा लिया, फैमिली मेंबर चले गए, डेक बना ली रात भर, बहुत हुआ बारबेक्यू कर लिया। इनका ये नहीं है। इनकी हॉलीडे का मतलब ये होता है इनको चाहिए कूल क्लीन बीचेस जहाँ पे ये वॉक कर सकें, रनिंग कर सकें, इस शराब पी के डांस कर सकें। ये इनकी रिलैक्सेशन है, जिम करना, रनिंग करना। इनको ये जगह चाहिए, क्लीन सेफ इन्वायरमेंट चाहिए, कोई इनको देखे नहीं, कोई इनको ताड़े नहीं, गेजिंग ना करे। तो इस टाइप का इनको चाहिए सेटअप जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं। तो आपको उनके भी कल्चर का ख्याल रखना पड़ेगा अगर आपको अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है। तो ये था थॉट ऑफ द डे। अब इमेजिन करें आप, हर चीज इंक्लूसिव होती है, मतलब कि जहाज की टिकट से लेके होटल तक, होटल से लेके एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से लेके होटल तक, हर चीज इंक्लूडेड है। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस उनको पैसे देने, वो ही आपको टिकट बुक करेंगे, वो आपको एयरपोर्ट से उठाएंगे, एयरपोर्ट से आपको होटल तक ड्रॉप करेंगे, चाहे 2 घंटे दूर होटल हो, 3 घंटे दूर होटल हो, उनका काम है। जब आपका डे खत्म हो जाएगा, 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितने दिन के लिए भी आप आए, आपको वापस होटल से पिक करेंगे और एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर देंगे। और सारी फैसिलिटीज, डिनर,
ब्रेकफास्ट और लंच हर चीज़ के अंदर मौजूद होगी, इंक्लूडेड है 15 से 25 किस्म के खाने, इंक्लूडिंग लैम, इंक्लूडिंग चिकन, इंक्लूडिंग बीफ, फिश, हर चीज़ इंक्लूडेड होगी और आप अनलिमिटेड खाएं, जितना खाना है खाएं। तो अलग ही लेवल का टूरिज़्म है यहाँ पर, इसलिए मशहूर भी है। अलानिया से एयरपोर्ट जाते हुए ये बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत सी झील और वाटरफॉल आती है, बिल्कुल नायग्रा फॉल की याद दिला देती है, कनाडा वाली। बड़ा ही शफाफ ब्लू पानी और टर्कोइज वाटर, और यहाँ पे लोग जो है अपनी मोहब्बत की जो है वही एज़ यूजुअल मन्नतें भी मानते हैं, यहाँ पे ताले बांधते हैं, अपना बॉन्ड करते हैं। और ये फुल व्यू है उस वाटरफॉल का। ये भी रास्ते में सिटी पड़ता है, बड़ा ही ज़बरदस्त है, आपको रोम, एंशिएंट रोम की याद दिला देता है। एंशिएंट टाइप सिटी है जिसको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, इसको आज भी यहाँ पर उसी तरह प्रिजर्व है, बल्कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ताकि इस सिटी को प्रिजर्व किया जा सके। पता नहीं कितने साल पुराना सिटी है और ये अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, करीब में होटल्स भी हैं यहाँ पर, तो आप आएँ तो ये विज़िट भी कर सकते हैं। अब ये भी नहीं कि ये कोई स्विट्जरलैंड है, कोई बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि पॉश तरीन मुल्कों में से एक है। टर्की नॉर्मल सा मुल्क है, कोई बहुत ही डेवलप, बहुत ही ज़्यादा अमीर मुल्कों में नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेंटेन हुआ हुआ है। और सेम गोज फॉर थाईलैंड, मलेशिया, एवरीवेयर आप जाओ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी जाओ, वो भी मेंटेन है। पता ही हमारे मुल्क में ये मसला है कि जहाँ पे जो है रोडों का प्रॉब्लम ही रहता है भाई, तो इससे बाहर है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।